हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो बच्चों, अभी तक हमने एक सैम्पल पेपर ओसवाल का सैम्पल पेपर सेल्फ असेसमेंट पेपर 1, 2, 3 एंड 4 पढ़ लिया है। हर एक सैम्पल पेपर के दो पार्ट हैं। सो 4 सैम्पल पेपर मीन्स 8 पार्ट हो गए। और कल का वीडियो आपने देखा होगा जो सैम्पल पेपर 5 का फर्स्ट पार्ट था। तो टोटल 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं टर्म 2 के सैम्पल पेपर के। आई होप आपने सारे देख लिए होंगे। अगर कोई छूट रहा है, अभी तक नहीं देखा है, तो जाकर के देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे सैम्पल पेपर 5 का, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपसे के साथ डिस्कस किया था। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के और पार्ट से स्टार्ट करेंगे और 12 तक। उसके बाद एक और वीडियो आपको मिलेगा जिसमें सारे केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे, सारे सेट के, सेट 1, 2, 3, 4 एंड 5 के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज 210। फर्स्ट 10 टर्म का सम जो है वो आपको दे दिया 210। तो ऐसा इनका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले पर पुट कर देंगे तो S10 का वैल्यू हो जाएगा 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 210। अब क्या करना है आपको, टू कॉमन ले लेना है। सो 10/2 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 210। बेटा देखो 2 5 जा 10 हो जाता है, ठीक है। और 5 से इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 42 आएगा। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके। सो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 42, इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन है, and the sum of the last 15 term is 2565। तो बेटा देखो A 50 है, टोटल 50 टर्म्स हैं और लास्ट 15 टर्म मीन्स A 36 टू A 50, ये होंगे आपके लास्ट 50 टर्म, लास्ट 15 टर्म। सो A 36 जो है वो आपका फर्स्ट टर्म होगा और A 50 लास्ट टर्म होगा। कितनी बात आ गई समझ में? अगर टोटल बेटा 50 टर्म है तो लास्ट के 15 टर्म अगर कंसीडर किया जाए तो कहां से कहां तक हो जाएगा, A 36 टू A 50, ये हुए लास्ट 15 टर्म। सो A 36 को आप क्या लिखोगे, A प्लस 35D, ये आपका फर्स्ट टर्म होगा। और A 50 को क्या लिखेंगे, A प्लस 49D, ये लास्ट टर्म होगा। तो एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, Sn इक्वल्स टू n/2 A प्लस an मीन्स लास्ट टर्म। क्या पढ़ा था आपने एक और फॉर्मूला Sn के लिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। तो यहीं पर देखो बेटा, ये हो जाएगा n/2 2a को लिख सकते हो आप a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है किसका, an का। देखो बेटा इतना फॉर्मूला होता है किसका, an का। सो हमारा टर्म क्या बन जाएगा फिर, तो n/2 a प्लस an, ये सेकेंड फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया आपके लिए। Sn इक्वल्स टू, सो S15 इक्वल्स टू क्या आएगा, 15/2 A, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये हो जाएगा A 35
और AN मीन्स A50। तो 15/2 A35 A36 नॉट 35 36 ओके। तो इसको आप लिखोगे A+35D और A50 को लिखोगे आप A+49D। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके। सो 15/2 2A + 84D। अब इसका सम था 2565। क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से 15/2 × 2 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा आपका A+42D। समझ में आ रही है? सो 2 से 2 कैंसिल आउट, 15 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। सो 15 1 जा 15 10, तो 15 7 जा 105 और 15 1 जा, सो 171 = A+42D। ये होंगे आपके इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो A और D का वैल्यू आएगा। सो पहला इक्वेशन है हमारा 2A + 9D 42 और सेकंड इक्वेशन है A + 42D = 117। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इक्वेशन बनेगा 2A + 84D = 342। तो ये इक्वेशन थर्ड, इसको आप लेट कर सकते हो। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है। सो 2A + 84D = 342 और 2A + 9D = 42। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा बेटा। तो 2A कैंसिल आउट, 75D = 300। तो 75 4 जा होता है 300, तो आपका D का वैल्यू मिल गया 4। अब इस D का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। सो 2A + 9D मीन्स 9 × 4 = 42। So 2A = 42 - 36. So 2A = 6. So 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो A का वैल्यू मिल गया आपको 3। अब क्या निकालना था इस क्वेश्चन में? AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो AP का स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबको पता होगा, A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन। तो A का वैल्यू 3 है और D 4 है, तो A 3 है तो फर्स्ट टर्म आपका 3 हो गया। फिर D 4 है तो 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19 एंड सो ऑन। तो यही हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सॉरी 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। 6 किया है ना, 6 का और पार्ट अभी किया हम लोगों ने, तो 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा का मोड निकालना है। तो मोड में मैंने आपको बताया था मॉडल क्लास निकालना होता है। सो मॉडल क्लास क्या होता है? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 है, तो आपका मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? 60 to 80। सो यहाँ आप लिखोगे मॉडल क्लास
इज इक्वल्स टू 60 to 80। अब सबसे पहले एल का वैल्यू चाहिए। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मीन 60। उसके बाद आपको चाहिए F1। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 12। F0 मैंने आपको ट्रिक बता दिया था, 0 नंबर लाइन पर 1 से पहले आता है, सो मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी से पहले देखिए तो 10। F2 1 के बाद आता है तो देखिए 6 और H का वैल्यू 20। बहुत आसान। सो मोड इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो 60 प्लस F1 मीन्स 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20 इंटू H का वैल्यू, सो H है आपका 20। चलिए, सो 60 प्लस 12 माइनस 10, 2 इंटू 20 40। 60 प्लस 12 माइनस 2, 12 माइनस 10 तो 2 बाय 12 2 जा 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 इंटू 20। सो 60 प्लस 22 जा 40 डिवाइडेड बाय 8, सो 8 5 जा 40, तो आपको फाइनल आंसर आ गया 65। क्वेश्चन नंबर 8। बेटा 8 का जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, और हमारे पास यहाँ पर इस ऐप में जहाँ हम वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पर स्केल कंपास वगैरह नहीं है। तो इस वीडियो का अलग से हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके कैमरा ऑन करके एक पेज पे बना के अपलोड कर देंगे, नहीं तो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है 1.5 सेंटीमीटर का। कोई बाहर एक पॉइंट ले लेना है P, ठीक है, याद रहेगा आपको। उसके बाद क्या करना है कि PAB एक सेकेंड खींचना है आपको, जो सर्कल को A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब इस PAB को एक्सटेंड करना है एक पॉइंट C तक, सो दैट कि PC इक्वल्स टू PA आ जाए आपको, ठीक है, ओके। अब PC को क्या करना है आपको? बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो खींचोगे वो PC को सपोज की पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो आप CQ को रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद P पॉइंट को आगे आप ऊपर एक्सटेंड करोगे तो वो सेमी सर्कल को D पॉइंट पे टच करेगा, PD, उसको आप D पॉइंट रख सकते हो, सो PD हो जाएगा। अब PD को लेकर के एक सर्कल बना दोगे। उस सर्कल के सेंटर से फर्स्ट ओरिजिनल जो सर्कल था उस पे आपको टेंजेंट खींच देना है। यही है कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 9 बताने वाले हैं अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें मीन फाइंड आउट करना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मीन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? CI क्लास इंटरवल चाहिए, फ्रीक्वेंसी X क्लास मार्क और F इंटू एक्स। सो 3 to 5 आपका क्लास इंटरवल है, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 और 11 to 13। फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है वो है 5, 10,
10, 7 एंड 8। एक्स फर्स्ट और मिडिल ये होता है आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 3 + 5 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 4, 7 + 5 12 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 6, 2 का डिफरेंस है। सो 8, 10, 12, 4 5 जा 20, 10 6 जा 60, 80, 70 and 96। तो समेशन ऑफ एफ सिग्मा एफ हो जाएगा आपका 40। ओके, समेशन ऑफ एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स, इसको प्लस करके आएगा 0 0 2 और 6 प्लस करोगे तो 6 आएगा। सो 6 3 4 6 आएगा आपका। सो मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सो 3 4 6 डिवाइडेड बाय 40। 40 को डिवाइड करना है आपको, 346 को 48 जो होता है 320 से 26 डेसिमल तो 0 6 जा सो 240 एंड 2 0 सो 8.65 आएगा आंसर। तो यही आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 मीटर and 60 meter respectively. Find the height of the tower and also horizontal distance between the building and the tower। बोला कि एक बिल्डिंग है जो 50 मीटर हाई है, उसको एक टावर के ऊपर से ऑब्जर्व किया गया, तो उसका टॉप का जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो 30 डिग्री है और बॉटम का 60 डिग्री है। तो कह रहा है सबसे पहले आप टावर का हाइट फाइंड आउट कीजिए और फिर टावर और बिल्डिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कीजिए। सो चलिए डिस्टेंस कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे फिगर बनाने वाले हैं। चलिए सो ए बी सी और डी लेट करते हैं कि ए बी एक बिल्डिंग है और सी डी कोई टावर है। सी डी कोई टावर है और यहाँ पर एक पॉइंट ई ले लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। सो लेट ए बी be a building and CD be the tower। ओके, अब बेटा देखो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था, मतलब इसको ऐसे मैच करना है। अब देखिए ये एंगल जो था वो आपका 30 डिग्री था, ठीक है। और बेटा इसके बॉटम से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो पूरा ये 60 डिग्री था। कितना? 60। ये पूरा 60 डिग्री। तो बेटा ये 60 है तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30 है तो ये एंगल 30 डिग्री आएगा। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, सो अभी आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल है बीईडी और दूसरा ट्रायंगल है एसीडी।
So in triangle BED, in triangle BED tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए tan 30, तो ये हो जाएगा आपका DE बाई BE। सो DE बाय BE। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू DE बाय BE। आप BE का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो BE इक्वल्स टू हो जाएगा √3 DE। अब बेटा फिगर को आप ध्यान से देखिए तो BE और AC दोनों इक्वल है। BE किसके इक्वल है? AC के। ओके, अब दूसरा ट्रायंगल देखना है हमें। तो दूसरा ट्रायंगल है आपका ACD tan 60, तो CD बाई AC। इन ट्रायंगल ACD tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू CD बाई AC। अब tan 60 का वैल्यू होता है बेटा √3। सो √3 इज इक्वल्स टू CD बाई AC। अब आप CD को लिख सकते हो CE प्लस DE। क्लियर है ना? ओके, सो √3 CD √3 AC। सो √3 AC इज इक्वल्स टू CD। सो √3 AC के जगह पे आप लिख सकते हैं, AC किसके इक्वल था? BE, और BE को क्या लिखेंगे हम? √3 DE। सो √3 इंटू √3 DE इज इक्वल्स टू CD को आप लिख सकते हो बेटा DE प्लस का CE। ओके, सो 3 DE इक्वल्स टू DE प्लस CE का वैल्यू आपको 50 गिवन था। 50 इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो 3 DE माइनस DE इक्वल्स टू आ गया आपका 50। सो 2 DE इक्वल्स टू 50। बच्चों 2 1 जा 2, 25 2 जा 50। सो DE इक्वल्स टू 25 मीटर। दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। नॉट हाइट, मतलब अपर हाइट है। टोटल हाइट अभी आपको फाइंड आउट करना है। सो टोटल हाइट क्या हो जाएगा बेटा? टोटल हाइट हो जाएगा आपका 50 प्लस का 25। सो 75 मीटर हो गया टोटल हाइट ऑफ द टावर। अब आपसे पूछा था कि बताइए डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच में। तो AC, ठीक है, अब क्या निकालना है? AC या BE? तो देखिए BE जो था वो √3 DE के बराबर था, और DE के वैल्यू हमने क्या निकाला है? 25। सो टावर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 25 √3। डिस्टेंस इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 25 √3 मीटर। ये भी एक आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बेटा 10th के एक और क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, करास राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस and equal height if their curved surface area are in the ratio 8:5, so that the ratio between radius and height is 3:4। एक सर्कुलर सिलेंडर है और कोन है, दोनों का रेडियस और हाइट इक्वल है, और CSA ऑफ सिलेंडर by CSA of cone गिवन है रेशियो में 8:5। इतनी बात आ रही है समझ में? 8:5
5। ओके, सो देखिए सी एस एफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच और कोण ऑफ सी एस एफ पाई आर एल इज इक्वल्स टू 8/5। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो पाई आर एच बाय पाई आर इंटू एल का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि इसका एल नहीं पता था, ये इक्वल हो जाएंगे 4/5 के। सो पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, तो फाइनल टर्म बचा आपका एच बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/5। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, नीचे से रूट हट जाएगा बेटा, और 16/25। सो एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 16/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 25 एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आर स्क्वायर प्लस 16 एच स्क्वायर। सो 25 एच स्क्वायर माइनस 16 एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 16 आर स्क्वायर। माइनस करिए तो 9 एच स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आर स्क्वायर। अब हमें आर और एच में रिलेशन दिखाना था, सो आर बाई एच, आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 9/16। अब बेटा स्क्वायर हटा दो तो आर बाई एच होगा रूट ओवर ऑफ 9/16 जो इक्वल होता है 3/4 के, और इसको आप रेशियो में लिखोगे तो यही हो जाएगा आपका 3:4 जो आपको प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ ए बी सी इज ए सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। बी सी का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक थ्योरम मैंने बताया था आप लोगों को, और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बुक में, एनसीईआरटी बुक में, कि किसी सेम पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है एक किसी भी सर्कल पर, तो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल इक्वल इन लेंथ, ये होता है आपका थ्योरम। यहाँ पर आप देखते जाइए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में बी पी इक्वल्स टू बी क्यू होगा, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट बी, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट बी। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, पूरा लिख दूं क्या? चलिए पूरा लिख देता हूं, सेम पॉइंट बी, या टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी भी आप लिख सकते हो शॉर्ट में, शॉर्ट ही मैं लिख देता हूं। चलिए तो आप देखिए यहाँ पर बीपी का वैल्यू आपको पता है, तो 4 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बी क्यू। चलिए बी क्यू का वैल्यू आपको पता चल गया। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट क्यू सी इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। तो देखिए क्यू सी इक्वल्स टू सी आर हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट सी। बात आ रही है ना समझ में? ओके, दूसरा देखो बेटा, ए पी इक्वल्स टू ए आर हो जाएगा। पूछोगे आप सर क्यों? तो टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट ए, टेंजेंट फ्रॉम ए। तो देखिए यहां पर ए पी का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 4 सेंटीमीटर,
तो 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए आर। सो ए आर का भी वैल्यू आपको पता चल गया 4 सेंटीमीटर। ओके, अब ए सी का वैल्यू आपको गिवन है 11 सेंटीमीटर। तो ए सी का बेटा क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर ए आर प्लस का सी आर लिखेंगे, बिल्कुल सही। तो ए आर का वैल्यू तो आपको पता चल गया 4, सी आर का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है x, क्योंकि क्यू सी और सी आर इक्वल था, तो 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 11। तो बताइए x का वैल्यू कितना आएगा, आप कहोगे सर 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। तो आपका x 7 सेंटीमीटर आ गया, मतलब 20, क्यू सी भी आपका 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना था, बी सी का वैल्यू निकालना था। तो बी सी को आप लिख सकते हो बी क्यू प्लस क्यू सी। सो बी क्यू है आपका 7, बी क्यू 3 और क्यू सी 7। सो 3 प्लस 7 10 सेंटीमीटर। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।